मैं तुम सबकी हमेशा मदद करूंगा। धन्यवाद महाराज। आप बहुत अच्छे हो। हम आपकी कृपा से खुश हैं। सबकी भलाई ही मेरा धर्म है। जय हो महाराज। ये लो मेरी प्रजा, तुम्हारे परिवार के लिए। महाराज आप इतना दान दे रहे हैं। चिंता मत करो रानी, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारा खजाना तो खाली हो जाए। तुम्हारी दान को मुझे क्या पसंद है। स्वामी आप इतना दान क्यों करते रहते हो? प्रेम से मेरे प्यार, ये हमारा कर्तव्य है। पर आप सब कुछ बांध देते हैं। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुख है। रानी जी, कुछ खाने को हो तो दान कर दो। दान पुण्य करना हमें पसंद नहीं है, तुम जाओ। साधु जी अब कुछ उपाय बताओ जिससे धान नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। रानी, धान तो पापी के घर भी होना चाहिए। रानी, अब यही चाहती हो तो सुनो। गुरुवार को बाल धोकर नहाओ, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और पीली मिट्टी से घर लीपना, जिससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। रानी विदेश जा रहा कि नौज मुहाब। रानी कह रही है बंदी, बंदी तुम पास के गया जाओ, वहां मेरी भान रहती है, उससे कुछ खाने को लियाना। रानी जी, आपरी भाई ने कुछ खाने के लिए अनाज मंगाया है। रानी जी, मैं आपकी बहन के घर गई थी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रानी अपनी बहन से कहती है, बहन गुरुवार का व्रत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। राजा हमें कैसी हालात में छोड़ गए थे, पता नहीं मेरे स्वामी कहाँ होंगे। मेरे दिल को ये इंतजार खत्म नहीं होता, भगवान उनसे जल्दी मिलाए। अरे ये काम कब खत्म होगा? भूख से मेरा पेट फट रहा है, कोई मदद भी नहीं करता, अकेला रह गया हूँ। राजन, आपकी यह दशा तुम्हारी पत्नी की वजह से है। अब तुम चिंता मत करो, गुरुवार व्रत करो और कहानी सुनो और सुनाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बेटा, कहानी इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब। कब हमारी गरीबी दूर होगी? मेहनत तो तू करती नहीं। उनके घर एक बेटी हुई, वह बहुत गुंटी है। वह प्रातःकर उठती, स्नान करती, पूजा करती और पढ़ने जाती थी। ये कैसे? तुम कितनी सुंदर हो, जैसे कोई राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमार। तुम्हारे सुंदरता और कार्य ने मुझे मोहित कर दिया है। मैं आपकी प्रशंसा से आभारित हूँ। बेटा, क्या हुआ? मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सुप में अनाज साफ कर रही थी। बेटा, ये क्या कह रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। मुझे मत जाने दो पिताजी। सास ससुराल बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हूँ। ये सुनकर दिल खुश हो गया। लेकिन फिर से अकेला और गरीब हूँ। बेटी, घर आओ। हाँ, आ जाओ। माँ, मैं आई हूँ। माँ, पूजा पाठ की विधि बताती हूँ। गुड़ और चने का प्रसाद बनाओ। देखो अब हमारा जीवन कितना संपन्न और खुशहाल है। हमारा पूरा परिवार अब विद्या और ज्ञान से भी जीने लगे। फिर पंडित जी खुशहाल खुश रहने लगे। वह कहानी इस प्रकार थी। अब मैं रोज गुरुवार का व्रत करूंगा और कहानी कहूंगा। तथास्तु। ये कुएं, तालाब और धर्मशालाएं किसके हैं? ये सब तो रानी बरबानी और अपने खर्च से बनवाया है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए यह सब किया है। इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये सब हमें गुरुवार के वेद के प्रपथ से प्रस्फुटित हुआ है।